हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी का आज सीटेट का पेपर था, तो मैं अभी आपको इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी। तो आप लोग अपना मिला सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास ना ये सेट 1 है, तो आज जिसका भी सेट 1 हो वो अपना मिला सकता है। बाकी लोगों में क्वेश्चन और उसके ऑप्शन थोड़े अलग अलग होंगे, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ के अपना मिला सकते हैं। हम इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस इसके आंसर बताएंगे, तो आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो आपका जो दूसरे का सही आंसर होगा वो त्वरण होगा, गतिवर्धन। हम तीसरे अगर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका दूसरा नंबर। मतलब आपका पहला भी सही है, पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें। तो आपका दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगर हम चौथे की बात करें, शैशवावस्था में सामाजिकरण की, तो इसमें आपका चौथे में दूसरा सही होगा। प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवे में देखिए, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार आपका पूछा है। तो देखिए, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो इसका हमारा चौथा सही हो जाएगा। और अगर हम छठवें क्वेश्चन की बात करें, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आम तौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खतरा उतरना चाहिए और उन्हें अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पारंपरिक स्तर हो जाएगा। अगर मैं सातवें की बात करूं, तो निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें जो आपका सातवें में सही होगा वो दूसरा सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आप लोगों को बताने में पूरा समय वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को आंसर बताए दे रही हूँ। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखें, तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखें, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप स्टार कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन आपका 3 वर्ष भी सही है और 7 वर्ष भी, लेकिन मोस्टली जो सही आंसर है वो आपका 3 वर्ष होगा। फिर भी आप इसमें स्टार मार्क कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10वें की अगर हम बात करें, कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। अब हम नीचे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो 11वें में आपका हो जाएगा केंद्रीयन, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 12वें की बात करें, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो 12वें में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और 13वें की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? तो आपसे 13वें में आपका सही हो जाएगा तैरना हो जाएगा। 14वें की अगर हम बात करें, भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो 14वें में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। और अब मैं अगर क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताऊं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो 15वें में आपका तीसरा सही हो जाएगा, अंतः व्यक्ति और दिव्य स्थान। अब अगर मैं आपको 16वां क्वेश्चन दिखाऊं, तो आप देख पा रहे होंगे, अनुभवात्मक अभिगम किस पर बल देता है? तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आलोचनात्मक प्रतिबंधों के महत्व पर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बच्चों में
समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। अगर मैं 18वें क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें पूरा नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको ऐसे डायरेक्टली बता देती हूँ। 18वें में आपका दूसरा सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की जो है वो सही व्याख्या करता है। अब अगर मैं 9वां क्वेश्चन देखूं तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्या है? निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदलती है। अब 21वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्न में से कौन सा विफलता के आंतरिक आरोपों का एक उदाहरण है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौनों के रूप में चिंतती हैं, जबकि लड़के जो है वो कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और इसका जो कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो देखिए इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपका आर और ए और आर दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 23वें में आपका दूसरा सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग। 24वां आप देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाहक। तो 24वें में आपका चौथा सही हो जाएगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं तो 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं तो इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा, जीववादी चिंतन हो जाएगा। 26वें की मैं बात करूं तो निम्न में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन, देखिए ये कथन और कारण है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28वां बताऊं तो टू प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, तो आपका 28वें का चौथा सही हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा। और 29वें की अगर मैं बात करूं तो चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम, तो इसमें 29वें में आपका पहला सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरिकल टू स्पेसिफिक हो जाएगा। और अगर मैं 30वें की बात करूं तो 30वां आप देख पा रहे थे विद्यार्थियों को सीखने की जो वो होती है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपका पहला सही हो जाएगा, शुड बी वैल्यूड एंड सीन अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके साथ 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो एग्जाम पेपर में आए हैं मैंने डिस्कस किए। ये ध्यान रखिएगा कि ये सेट ए था, तो मैंने इसके क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।